राजस्थान के सियासी संग्राम में ऊपरी तौर पर शांति है। गहलोत और पायलट की जुबानी जंग अब बंद है, लेकिन ऊपरी स्तर से शुरू हुई जंग अब कार्यकर्ताओं के बीच उतर गई है, जिसकी तस्वीर अजमेर और जयपुर में देखने को मिली। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने फीडबैक लेने के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी बात की और बात को भी सुना गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिली। यहाँ तक कि दोनों खेमे के कार्यकर्ता भी इस दौरान उलझते दिखे। दिग्गजों के बैनर पोस्टर तक कार्यकर्ताओं के शिकार हो गए। हालांकि इस बीच पार्टी के नेता सब कुछ ठीक ठाक होने की दुहाई दे रहे हैं और सड़क पर लड़ी जा रही लड़ाई को पार्टी का अंदरूनी मामला भी बताने में ऐतराज नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी बातें वहां पे हुई। अगर आप उन बहुत सारी बातों में से एक बात को पकड़ लोगे, अगर 100 में से एक बात को पकड़ करके उसके हिसाब से बोलोगे तो ये तो संभव नहीं है। और हमारे को निर्दलीय विधायकों ने दिल खोल करके समर्थन दिया है। हमारे को बीएसपी से आए हुए विधायकों ने दिल खोल करके कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है। तो ये सभी के सभी लोगों ने ऐसे समय के ऊपर, जब लोकतंत्र के ऊपर हत्या हो रही थी, तो एक तरीके से लोकतंत्र के बचाने वाले योद्धा हैं ये सब के सब लोग, जिन लोगों ने लोकतंत्र की जब हत्या का प्रयास हो रहा था तो किसी भी लालच और दबाव में ये लोग नहीं आए। तो ये प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने के मकसद से माकन ने कमान संभाली है, लेकिन सियासी हलकों के बीच चर्चा है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। एक महीने के सियासी भूसाल के बाद नेताओं की नजरें तो मिल पाई, लेकिन फिलहाल मन मिलाने की कमान माकन को दी गई है, जिसकी जुगत में 2 संभाग के नेताओं की नब्ज टटोली गई है और नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक के मन की मिलान की कोशिशें भी हो रही है। लेकिन इस बीच पार्टी को आने वाली चुनौतियों की ओर भी देखना होगा। जब परिषद और प्रमुख के चुनाव होंगे और मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्ड आयोग के सियासी नियुक्तियां होगी, तब कांग्रेस नेता अपने कार्यकर्ता की पैरवी करेगा और निर्दलीय विधायक अपने चहेते को शिफ्ट करना चाहेंगे और इस जंग में एक दूसरे पर फिर से तलवारें खींचना तय है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को यहाँ पर जीत नजर आ रही है। ये जो पंचायत राज के चुनाव सरपंचों के हो रहे हैं, उसमें पार्टी का कोई पदाधिकारी या उसका सिंबल नहीं होता है। फिर भी जो निवर्तमान हैं, उनको हमने सबको बुलाया है, तो हर कार्यकर्ता कांग्रेस का अपने आप में पदाधिकारी मानता है, होता है। मैं समझता हूं वो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। ये तमाम जो जितने भी नेता कल आए थे, क्या ये कांग्रेस के प्रति काम नहीं करेंगे? निश्चित रूप से जब पुनर्गठन होता है, नया स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें पूरा सोच विचार करके, एक्सरसाइज करके, अच्छे लोगों को जो लॉयल है पार्टी के प्रति, जो मेहनत करते हैं, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, ऐसे लोगों का चयन करना है और इस चयन की ही ये प्रक्रिया है। राजस्थान के सियासी हलकों में पिछले 2 महीनों से कांग्रेस सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि इस बीच दिल्ली के हस्तक्षेप से मामला सुलह की पटरी पर जरूर आया है, लेकिन पूरी तरह से विवादों का पटाक्षेप नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या माकन मिला पाएंगे राजस्थान के 2 धुरंधरों के मन। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी अजय माकन का राजस्थान दौरा 2 संभाग कर चुके हैं। उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल करने की और उन कमियों को दूर करने की जो सरकार और संगठन के बीच पिछले दिनों जो बगावत के दौर में रहे, या फिर कहें कि कुछ एक ऐसी गतिविधियां रही जिसकी वजह से सत्ता पक्ष को भी काफी बचाव में आना पड़ा और परिस्थितियां प्रदेश की बदली। तो जो तमाम जो स्थितियां थी उन्हें कैसे दूर कर पाएंगे, लेकिन कुछ चुनौतियां और होंगी उनके सामने।
ये दिल मिलाने, हाथ मिलाने, उसके साथ साथ आने वाले दिनों में लोकल बॉडीज और पंचायत राज के चुनाव भी होंगे, जो भी अजय माकन के टाइम पे ही उन्हें फेस करना है। केवल ये कहना कि पहले मैं नया था, ये सब कुछ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि आला कमान ने फ्री हैंड उन्हें दिया है। और मुझे लगता है कि आला कमान के निर्देश पे अगर वो आए हैं तो काफी चीजें जो लोग अपने मन से कहना चाह रहे हैं उन्हें शायद सुन भी रहे होंगे। और वो दूर कैसे होंगी, एक आम कार्यकर्ता की आवाज क्या वास्तव में बुलंद हो पाएगी? और जब सत्ता का चश्मा चढ़ना शुरू होता है, हर राजनीतिक दल की कुछ कॉमन बातें हैं, मैं यहां शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, मंत्री फोन नहीं उठाते हैं, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल पाता है। कि तमाम राजनीतिक दलों में जो सत्ता में काबिज होता है वो ये बात सुनता है, जैसे ही हम अपोजिशन में होते हैं तो लीडरशिप हमारी कार्यकर्ता के साथ होती है, कार्यकर्ता को जुटाया जाता है, जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, वो धरातल उसे दिया जाता है जिसका वो हकदार है। लेकिन जब कुर्सी मिलती है तो उसका हक खारिज कर दिया जाता है और केवल कुर्सी की चमक दिखाई देती है। तो ये कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो कार्यकर्ता को बड़ी टीस के साथ में चुभती हैं। और हर राजनीतिक दल को समय से पहले आगाह किया जाता है, लेकिन वो चश्मा उतरता नहीं है। खामियाजा वही होता है कि राजस्थान में एक बार तू एक बार मैं, वही स्थितियां बन जाती हैं। चलिए, तो इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। ओम सैनी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, अर्चना शर्मा जी जुड़ रही हैं और कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले जी। माकन साहब के दौरा अभी तो ये कहें कि कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, अभी तो 2 संभाग हुए हैं, हालांकि काफी बड़े संभाग है और जिलों के हिसाब से देखें तो जोधपुर संभाग सबसे बड़ा होगा जिसमें ज्यादा जिले होंगे। तो इस दौरे के कुछ मायने भी हैं, क्योंकि आला कमान के निर्देश पे तमाम जो बैठकें चल रही हैं वो की जा रही हैं और कुछ लोग अकेले में मिलना पसंद कर रहे हैं। डोटासरा साहब के सामने भी पसंद नहीं कर रहे हैं वो मिलना, क्योंकि वो कुछ बंद लिफाफे में अपनी चीजें दे रहे हैं। तो ये दौरा जो है इनका, कुछ इसके मायने भी है और कुछ लक्ष्य भी देके उन्हें भेजा गया है। तो इतना सहज होगा अजय माकन के लिए? देखिए, अजय माकन चूंकि एक संगठन के महामंत्री हैं और राजस्थान के प्रभारी हैं, तो ठीक से जानते हैं कि इन सब चीजों से कैसे निपटा जाना चाहिए, क्योंकि वो उन हालात में भी राजस्थान में ही थे जब कांग्रेस के 19 विधायक जो या 22 विधायक जो दिल्ली में बैठे हुए थे, उनके साथ में और सचिन पायलट के ग्रुप के साथ में क्या चर्चा हो रही थी, क्या उसका सिलसिला था, वो सब पता है उनको। ऐसी स्थिति में अभी जो ये 2 संभाग जयपुर और अजमेर संभाग के बीच में जो देखने को मिला, उसमें ये लगा कि डोटासरा जो पीसी चीफ हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संगठन के वो लोग जो पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटीज में या जहां कहीं भी जैसा भी इनका संगठन है उसके मुताबिक उनके नुमाइंदों को आमंत्रित करके उनके साथ में चर्चा करने का सिलसिला था। ये ऐसा नहीं था कि हर कोई आए और कुछ भी बोल दे और जैसे चल जाए। लेकिन मुझे लगा कि जयपुर में भी और साथ साथ में अजमेर में भी हुड़दंगापन ज्यादा रहा। एक नियोजित जो एक अनुशासित इलेक्टेड या नॉमिनेटेड जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो उस तरीके से चर्चा नहीं कर सके। मुझे लगा ये कि जो एक 2 गुट बने हुए हैं जो नष्ट नहीं हो रहे, जिनको वो ठीक से देख रहे होंगे, अजय माकन ठीक से पहचान रहे होंगे, वो अपना अपना शक्ति परीक्षण दिखाना चाहते हैं। तो पहले को तो शक्ति परीक्षण दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार में बैठे हुए हैं और संगठन में बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरे जो संगठन से भी उस तरीके से हैसियत में नहीं है और सरकार में भी नहीं है, वो अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, एक साहब ने जो लिफाफे में दिया, जिनका अपना वजूद अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर कहीं नहीं है और जिनको शायद पहले इस शासन ने और इस सरकार ने बहुत बड़ी हैसियत दी थी पिछले वक्त में, आज वो अलग तरीके से पेश आ रहे हैं। तो वो खुद ही अनुशासन को उस तरीके से नहीं देख रहे जिस तरीके से इस पार्टी में अनुशासन होता है। कार्य समिति के आदेश के बाद में, वर्किंग कमेटी के आदेश के बाद में, आला कमान के आदेश के बाद में इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूं कि ये उनकी निगाह में एक अनुशासनहीनता होगी और उससे निपटने का कांग्रेस का अपना ही तरीका होता है जिसमें ये सब चीजें कवर होती हैं। लेकिन ये रिपोर्टिंग का जो सिलसिला मैं देख रहा हूं कि हम लोग रिपोर्टिंग ठीक से नहीं कर पा रहे। हम हुड़दंग को भी कार्यकर्ताओं का हल्ला बताते हैं। हुड़दंग जो हो रहा है जिसमें इलेक्टेड या नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई और ही है, वो किस लिए मिलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो अपने नेताओं से क्यों नहीं कहते, वो वहां पीसीसी पे या कहीं जहां भी
वो हो रही उनमें जाके क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब यह है कि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमारे साथ में इतनी आवाज है, हमारे साथ में इतने लोग हैं और दूसरों की वो हैसियत नहीं है और कार्यकर्ता की लोग सुन नहीं रहे। शिकायत ये हो रही है कि साहब जो नौकरशाह है वो कार्यकर्ता को वो नहीं देते। तो कार्यकर्ता कौन से होंगे? कार्यकर्ता किसी डिस्ट्रिक्ट से या किसी विलेज से या किसी तहसील से नॉमिनेटेड या इलेक्टेड ही तो आएंगे। बाकी तो वो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सीधे सीधे पीसीसी के कार्यकर्ता है। ओम जी, एक बात ये भी निकल करके आई कि हर व्यक्ति तो एमएलए का टिकट नहीं मिल सकता, वो एमएलए भी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति प्रधान नहीं बन सकता, लेकिन संगठन काफी बड़ा होता है, पदाधिकारियों को नहीं पूछा जाता है, हर आदमी चुनाव प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनको फिर कौन सुनेगा? उनका ये भी कहना है कि ना विधायक सुन रहा ना मंत्री सुन रहा, तो फिर हमारी बात किसको कहें? नहीं, देखिए अजमेर में बड़ा साफ हुआ। वो जो पारिक साहब जो एमएलए हैं उन्होंने सबकी सुनी ना। उन्होंने जो कहा ना, जाके पुलिस वालों को भी फटकारा और जो नेताजी दूसरे लोग थे जो उनकी सुन नहीं रहे थे, आने नहीं थे, तो उनको फटकारा। तो उनसे कहें जो उनके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनको पहचाना जाता है, जिनको जाना जाता है, जिनको अजय माकन नहीं जानते लेकिन वो विधायक जानते हैं, वो उस जिले के पदाधिकारी जानते हैं, वो बताएं कि साहब इनकी पीड़ा ये है जो मैं कहने के लिए आपके पास में आया हूं। वो तो कहेंगे नहीं और उनसे अगर आप हुड़दंग करवाएंगे तो बात कहां होगी? और इसको ठीक से समझते हैं, कांग्रेस का पिछले मतलब 70 साल का इतिहास है जिसमें सारी चीजें बहुत नॉर्मल तरीके से होती रही हैं। अब जिसमें दम होगा वो इसमें अपनी हैसियत बना लेगा, वरना तो फिर जैसा है वैसा चलेगा उस तरीके से ना। बाकी ये शिकायत नहीं है, ये शिकायत नहीं है। शिकायत के पास आना चाह रहा हूं मैं, एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। जी श्याम जी, कोरोना से लड़के आए हो और मुझे लगता है कि वीर हैं। डिबेट है ये निश्चित रूप से कोरोना वॉरियर ही हैं और हमारे साथ मैं इनको शुभकामनाएं भी दूंगा कि और स्वस्थ रहें ये। श्याम जी, लेकिन लगातार आप टच में रहे पूरी तरह से, मैं चीजें और आपकी सोशल मीडिया पे जो रिपोर्टिंग थी वो लगातार देख रहा था। आपसे जानना चाहूंगा कि माकन साहब के दौरे को लेकर के अभी जैसे ओम जी ने कहा, कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से हुल्लड़ को बनवाया गया वहां पे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कार्यकर्ताओं को बेवजह वहां पे बुलाया गया, जबकि मैसेज था कि इतने लोगों से ज्यादा सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता आपको कि इनको बुलाया गया या फिर कुछ लोगों की ये भी डिमांड थी कि सब हमें सुना ही नहीं जाता, तो हमारी बात किससे कहें हम? देखिए योगेंद्र जी, इस प्रकार का माहौल मुझे देखने को मिला क्योंकि सुनवाई पहले हुई और राष्ट्रीय हो जाने के कारण ब्रेक लगी हुई सुनवाई, और सुनवाई के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को निर्धारित टाइम पर वापस से शुरू किया। ये तो अजय माकन को जाता है श्रेय कि उन्होंने हाईकमान के निर्देशों की पालना की, क्योंकि इस सुनवाई को रोके जाने का प्रयास हुआ जरूर, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया। अब क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, कार्यकर्ताओं में, अब जहां सुनवाई हुई है अब तक सारे वो विधायक जो कि सचिन पायलट के समर्थन में भी आते हैं। कोशिश कीजिए, आप देखिएगा कि जहां आप अजमेर में गए तो आप देखिएगा अजमेर जिले में राकेश पारिक हैं, उधर रघु हैं, 2 ही विधायक हैं वहां से, बाकी तो बीजेपी के विधायक हैं। आप देखिए टोंक की सुनवाई सबसे लास्ट में की गई क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ विरोध हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से लास्ट में सुनवाई की गई। उसके अलावा नागौर में मुख्यमंत्री जी ने एक दिन पहले बातचीत की थी सब विधायकों से और कहा था, और वहां पर भी मैनेज करने की कोशिश पूरी हो रही है, क्योंकि सही बात है, ओम जी ने सही कहा कि शक्ति परीक्षण का टाइम है। और क्योंकि अजय माकन जिस प्रदेश से आए हैं वो खुद भी वहां पर अपने अस्तित्व को लड़ाई लड़ चुके हैं, और लड़ाई में उनके सीनियर और जूनियर्स की लड़ाई चली थी, और यहाँ राजस्थान में वो परिप्रेक्ष्य दिखता है, देखने को मिलता है कि जूनियर्स और सीनियर्स की लड़ाई के बीच में उनको उस खाई को पाटने का काम करने का काम दिया है। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मैं महीने भर तक किसी से मिलूंगा नहीं, लेकिन उसी रात गोविंद सिंह डोटासरा के माध्यम से अजय माकन से बात होती है, तो देखिएगा कुछ घबराहट है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपने शासन को कायम रखना है, अपने लोगों को, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वो केवल कांग्रेस के लोगों को नहीं कर रहे हैं, वो अपने समर्थित विधायकों को बांधे रखने का बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके सामने है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस संकट के दौरान उन्होंने उनका सहयोग लिया तो निश्चित रूप से उनको कहा भी होगा कि हम कुछ देंगे आप। और आप देखिएगा अजय माकन ने कभी नहीं कहा कि राजनीतिक नियुक्ति नहीं होगी। आप मान के चलिएगा कि ये चुनाव होने से पहले मुझे लगता है राजनीतिक नियुक्तियां होगी राजस्थान। और सबसे पहले तो मैं मान के चलता हूँ जिस प्रकार से संगठन बिखर गया है,
संगठन नाम का कोई चीज ही नहीं है। आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव 28 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, 4 चरणों में चुनाव होंगे। हो सकता है कि 3448 सरपंच और पंच चुने जाने हैं, लेकिन उसके बाद जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, इसके अलावा जो पार्षद चुने जाएंगे, 7 मेयर होंगे उसमें, और बहुत तादाद में जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। ऐसी स्थिति में चुनौती होगी, गठन नहीं होगा तो किस प्रकार से का वितरण होगा, किस प्रकार से क्या होगा। तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के संगठन के सामने और अजय माकन जी के सामने ये है कि वह जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल करें और कोशिश करें कि जिला कमेटियां बन जाए, जिससे कि चुनाव के दौरान हम ये प्रदर्शित कर सकें कि संगठित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि प्रदेश के पदाधिकारी आपके पास है नहीं, जबकि पहले तो कांग्रेस को दोहरा संघर्ष करना पड़ेगा। पहले अपनों से जूझना पड़ेगा कि कौन, अभी देखिए बड़ा महत्व रहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि अगर जिला लेवल पे है तो वो चाहता है कि मैं जिले की कार्यकारिणी में आऊं, प्रदेश में जो अपना हक जताता है वो चाहता है कि मैं प्रदेश की एग्जीक्यूटिव मेंबर बनूं या उसकी कार्यकारिणी में मैं अपना स्थान स्थापित कर सकूं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो, और फिर उसके बाद में आप बता रहे हैं सामने चुनाव है, 4 चरण में पंचायत राज के चुनाव होंगे, फिर लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे। तो ये जब इलेक्शन होंगे तो वह भी एक बड़ी वजह होगी कि कांग्रेस को किस तरह से अपनी चीजों को स्थापित करनी होंगी। तो ये सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी संगठन है नहीं, तो अजय माकन को महत्वपूर्ण रोल प्ले करना होगा, क्योंकि अविनाश पांडे और अजय माकन की भूमिका में आई थिंक कुछ अंतर भी होगा, क्योंकि उन्हें जिस तरह से यहां से जाना पड़ा, कुछ कंप्लेंट्स भी रही उनकी। तो अजय माकन कोशिश करेंगे खुद भी कि वो अपने ऊपर ये छाप ना लगवाएं कि किसी एक गुट को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी एक के साथ में मिले हुए हैं। जो अविनाश पांडे पे आरोप लगे सचिन पायलट गुट की ओर से कि मुख्यमंत्री से मिले हुए, तो अजय माकन ये सब चीजों से बचने की कोशिश करेंगे। शायद यही वजह रही कि जिस दिन आए थे पहले तो मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद सचिन पायलट से जाकर के मुलाकात की उन्होंने। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, हर पार्टी में हम ये देखते हैं अक्सर, आपका लंबा एक्सपीरियंस है, कि कार्यकर्ता ये कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही हमारी। बीजेपी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे। बीजेपी ने भी पार्टी के अंदर बैठ करके मंत्रियों को बैठाया और बिल्कुल खोल दिया कि कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई के लिए मंत्री 2 घंटे जरूर बैठेंगे। इसी तरह से डॉक्टर चंद्रभान जब पीसीसी चीफ हुआ करते थे, अशोक गहलोत साहब का दूसरा कार्यकाल था, उस समय भी अक्सर यही बात निकल करके आती थी। क्या माना जाए, सरकारें या फिर कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं या फिर सरकारें सुनना नहीं चाहती हैं मूल मुद्दों को? तो सरकारें जब सरकार में आ जाते हैं जो लोग, तो डेफिनेटली ग्रास रूट से जो उनका कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं वो कट हो जाता है। जो अगर हम लोग पिछले कुछ सालों से देखें तो जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं उनकी जो कंप्लेंट्स है, उनकी काफी ज्यादा कंप्लेंट्स रहती हैं। ये राजस्थान और भी कई क्षेत्र में ये वाली समस्याएं आ रही है। तो जो ग्रास रूट वर्कर है वो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं दिखता है, इसीलिए इन लोगों को जो ये समस्या होती है तो बीच में एक ब्रिज, एक चैनल बनाया जाता है कि जो इन दोनों की समस्याओं का समाधान करे। लेकिन जो अभी राजस्थान में देख रहे हैं, जो कांग्रेस के हालात है, जैसे कि श्याम जी ने अभी कहा कि चैलेंजेस यहाँ पर इसीलिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि संगठन में कुछ बचा ही नहीं है। अगर हम देखें तो वन इन ऑल जो है वो गोविंद डोटासरा जी हैं। अब आप ये बताइए, यानी कांग्रेस पार्टी जिसको हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसकी टीम में कोई हो ही नहीं राजस्थान में वाकई, और इतना बड़ा चैलेंज आने वाले इलेक्शंस हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए किसी को भेज रहे हैं और सत्ता और इसमें संगठन में जो देख रहे हैं आप, हर जगह फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं। आप अजमेर में जो हुआ है वो सबके सामने है, जयपुर में जो हुआ वो सबके सामने है। यानी अंडर टेबल कवर्ड एनवलप्स में जो है अपनी कंप्लेंट्स दी जा रही हैं। पीसीसी चीफ सामने है, पीसीसी चीफ के सामने बात करना नहीं चाह रहे हैं। तो मतलब चीजें आप सोचिए कितने डिस्टर्बेंसेस हैं, और इतने सारे डिस्टर्बेंसेस को हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको चैलेंज को कैसे, यानी हाईकमान, वहां पे आला कमान के पास जो अजय माकन जी रिपोर्ट लेके गए हैं, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है और उसको वहां पर जाकर उस पर कैसे डिस्कशन होगा। अभी तो 2 संभाग हुए हैं, 5 संभाग अभी बाकी भी हैं। बाकी है, जी हाँ। और जो 5 संभाग बाकी हैं उसमें भी यानी ये सारी चीजें जो रिपीट टेलीकास्ट ही होना है, क्योंकि ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट्स हैं वो सब जगह सेम है। ग्रास रूट वर्कर्स यहाँ पर वाकई काफी ज्यादा खफा है। और अगर हम देखें जिस तरह से अभी कोरोना इफेक्ट है, जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, सीएम ने बोल दिया मैं 1 महीने के लिए कोई मीटिंग्स नहीं लूंगा। इससे पहले भी यही था, अजय माकन जी का यहाँ पर आने का था, तो ये दिख रहा था
कि अब तब भी सर ने बोल दिया था गहलोत जी ने कि अब मैं शायद कितने दिन के लिए मीटिंग्स अपनी कैंसिल कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में कुछ संशय है, कुछ शंका है उनके भी मन में, और वो चीजें सामने आती दिख रही हैं। और जिस तरह से वर्कर्स जो है, जिनका यानी कि पूरे जो समवेयर अराउंड 170 के अराउंड लोगों के साथ इनकी मीटिंग हुई है अजय माकन जी के साथ, तो वो सारी चीजें जो सामने आई है ना, वो उधेड़बुन को जो है ना, वो मकड़जाल को और कॉम्प्लेक्स कर रही है। उसमें इजी होता हुआ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो इनकी माकन जी की स्टेटमेंट है कि बीएसपी और जो निर्दलियों के लिए ये बोल के गए हैं, तो उससे तो मुझे लग रहा है फूट जो है वो और ज्यादा डेवलप होती हुई दिख रही है। यानी चीजें कहीं कम होती तो दिख नहीं रही है अभी ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है। बाकी अब आगे सारे का सारा चीजें वहां से दिल्ली से क्या ऑर्डर्स आते हैं हाईकमान की ओर से, चीजें वहां से क्लैरिफाई होंगी। और अभी तक तो चीजें यानी जो है, जो वहां पर था डे 1, डे 2, डे 3, आप रिपोर्ट करते जाइए और आगे जो चैलेंजेस आते जा रहे हैं वो देखते जाइए। अब उसको आज जो पायलट जी ने भी बोला है कि सबका फीडबैक लिया जाएगा, सब पर इवेल्युएट होकर जो भी होगा अच्छा स्टेप्स लिए जाएंगे। लेकिन कैसे लिए जाएंगे वो किसी के पास अभी भी कोई भी ऑप्शन, कोई आंसर नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अभी अजय माकन साहब के सामने चैलेंजेस ज्यादा होंगे। क्यों? वजह साफ है कि सामने इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं और उससे पहले 5 संभाग का आपको दौरा करना है, सारी चीजों को कंपाइल करके और आला कमान तक को तमाम जो बातें हैं वो पहुंचानी भी है कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। और इसमें एक बात ये भी होती है, कांग्रेस में अक्सर पैरेलल अपना एक सिस्टम भी रखते हैं राहुल गांधी या सोनिया गांधी, कि वास्तव में वहां क्या चल रहा है, चाहे अखबार के कटिंग्स हों या दूसरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हों। मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने 3 वरिष्ठ पत्रकारों को सुना अभी, और कांग्रेस को लेके हम चर्चा कर रहे हैं। हम दूसरी पार्टी को इसी वजह से आज नहीं बुलाया कि मामला डाइवर्ट होगा। चुनौतियां आप सुन रहे हैं, आपके पास में दोहरी है, एक संगठन को स्थापित करना है और सामने चुनाव भी आ रहे हैं अभी, और कार्यकर्ताओं की अपनी जो नाराजगी साफ दिखाई दे रही है कि मंत्री सुनते नहीं है, काम हो नहीं रहे हैं, उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा है कि सरकार बदल भी गई। योगेंद्र जी, सारे पैनल की बात का सबसे बड़ा निचोड़ तो यही है कि जो पार्टी सत्ता में आ जाती है उसके कार्यकर्ता, उनका कोई काम नहीं होता, वो असंतुष्ट हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, हमने कल भी डिस्कस किया था, कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है वो कैडर समाप्त होने के कारण ये सब चीजें उपज रही हैं। और ये कांग्रेस में नहीं उपज रही है, सोसाइटी के सब क्रॉस सेक्शंस में यही हो रहा है। कैडर सिस्टम जहां जहां खत्म हो रहा है उस चीज में उहापों की स्थिति और ये कंफ्यूजन हो रहा है। आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ पर मैंने कल भी आपको बताया था, 27 साल तक छात्र संगठन होता है NHY, उसकी उम्र पार करते हो आप यूथ कांग्रेस में आ जाते हो, 35 साल के बाद आप पार करते हो DCC PCC में आते हो। लेकिन अब क्या हो गया, कुछ सालों से आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, आप सीधे कोई प्रदेश अध्यक्ष हो रहा है, कोई जिला अध्यक्ष हो रहा है, कोई प्रदेश महामंत्री, कोई AICC महामंत्री, तो वो कैडर तो हो गया समाप्त। अब आप कम एज में, आपको मैं किसी के लिए इंगित नहीं कर रहा हूं, सचिन पायलट या किसी और युवा नेता के लिए, लेकिन कोई भी आदमी जल्दी पद मिल जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा हो जाती है कि इससे आगे जाऊं। तो वो आप किसी को सरपास करोगे, कैडर को तोड़ोगे, कैडर टूटेगा तो पार्टी में असंतोष। आप क्या चाह रहे हैं, होनी चाहिए? क्या कह रहे हैं? नहीं, रगड़ाई तो होगी, उसके बगैर आप कार्यकर्ता बन ही नहीं सकते साहब। कार्यकर्ताओं का जो आप कार्यकर्ताओं को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो 2 साल पहले चोले पजामे पहन के आ गया और कोई पद ले गया, वो कह रहा है मुझसे मिल नहीं रहे। अरे भाई, 40 साल से जो कार्यकर्ता सीनियर वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनसे मुलाकात नहीं हो रही, म्युनिसिपैलिटियों के जो चेयरमैन एक्स चेयरमैन है उनसे मुलाकात नहीं हो रही है, उसका भी एक रीजन है। कोरोना काल की वजह से आप इतनी भीड़ नहीं बुला सकते। और ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये कोई राजस्थान में या कांग्रेस में किसी पॉलिटिकल पार्टी में नई चीज नहीं है। राजस्थान में तो शिवचरण माथुर जी थे, हरिदेव जोशी जी थे, तब भी कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम बनते थे, सब हटते थे, और उसके बाद भी ये तो एक एनर्जाइज होती है पार्टी से। लेकिन जो अब जो ट्रेंड हो गया ना, वो ये हो गया साहब, मैं तो ये हूं, मैं तो यूथ कांग्रेस में, मैं तो सेवा दल में, मुझसे नहीं मिल रहे। अरे भैया, आपको शांति रखनी चाहिए। ये सब शांति इसलिए नहीं हो रही, ये कैडर सिस्टम समाप्त हो रखा है, और कैडर सिस्टम जब तक फॉलो नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, जब तक ये स्थितियां बनती रहेंगी। अब मैं आपको, ओम जी भाई साहब को याद होगा, 10-15 साल पहले अर्चना जी को, श्याम जी को भी याद होगा, आपको भी याद होगा, पंचमढ़ी में सेशन हुआ था 2003 के आसपास। उसकी सिफारिशें अगर लागू की जाती तो आज ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। उसमें मोटा मोटी ये किया कि भाई 2 बार हार गया लगातार चुनाव तो उसको टिकट नहीं मिलेगा, 20,000 से ऊपर का अगर मार्जिन रहा है तो टिकट नहीं मिलेगा। ये सब चीजें लागू नहीं हुई, इसलिए आज ये ऐसा संगठन का हाल हो रहा है। और संगठन की कमजोरी के कारण ही बीजेपी राज में। कांग्रेस तो इतनी बड़ी और समुद्र है, अगर संगठन आज ही कैडर बेस्ड कर दें तो बीजेपी का पता नहीं लगे। मैं बीजेपी आई नहीं इसलिए उस पर कमेंट करता नहीं हूं,
आप राजस्थान की आप जो बात कर रहे हो, अजय माकन जी जो आए हैं, संवाद कार्यक्रम जो आरंभ हुआ है, इसको हमको देखना पड़ेगा कि वो खाली चुनिंदा लोगों से मिलते हैं या नेक्स्ट फेज में जब 21 सितंबर को अनलॉक 4 में 100 आदमी की परमिशन हो रही है, ज्यादा आदमी बढ़ाएंगे, कोरोना को देखते हुए डरेंगे नहीं डरेंगे, क्या सब होगा। अगर उसमें ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो ग्रास रूट वर्कर से, जैसे अर्चना जी ने कहा, जब तक ग्रास रूट वर्कर से नहीं मिलोगे आप, समस्या तो उसी की है। एमएलए और ये जो प्रत्याशियों का बार बार मीडिया भी दिखा रहा है, सब जगह छप रहा है, एमएलए के जिसको टिकट मिल गई, एमएलए बन गया, प्रत्याशी बन गया, वो तो सत्ता का आनंद ले ही रहा है। उसकी चीज उसको पूछने की बजाय तो जो संगठन में कितने सालों से आदमी है, जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के नहीं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के, उनको बुला करके जब तक आप मंथन नहीं करोगे, जब तक समस्याओं का हल नहीं होगा। और जो विधायक भी बन के आ जाते हैं, आजकल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया पार्टियों में, एक नेता को 20 टिकट दे दी, उस नेता को 30 टिकट दे दी, तो उनकी लॉयल्टी उस नेता के प्रति हो गई, पार्टी के प्रति नहीं है। तो जो कार्यकर्ता जीतने के बाद वो कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं है, उसको अपने नेताओं को खुश करना है, अपना काम करना है। दूसरी बात ये हो गई कि कार्यकर्ताओं में भी अलग अलग चीज हो गई, कैटेगरी, वो चुनावी कार्यकर्ता है कि संगठन का कार्यकर्ता है, वो चीजें भी अलग अलग हो गई। वो चीज जब तक वापस कैडर बिल्डअप नहीं होगा कांग्रेस पार्टी का, जब तक ये चीज रिजोल्व नहीं होगी, सभी पार्टी में आ गई। अब तो सब पार्टियों में क्या हो गया, सत्ता में जो आ गया वो पार्टी को हाईजैक कर लेता है, कार्यकर्ता अपने घर बैठ जाते हैं। फिर चुनाव आता है तो उनकी जरूरत पड़ती है, भाई आपको रैलियां करनी है, भीड़ इकट्ठी करनी है, तो फिर उन कार्यकर्ताओं की याद आ जाती है। ये चीजें जब ओम जी भाई साहब तो अपने से ज्यादा जानते, पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जो आप चुनौती की बात कर रहे थे, राजनीतिक रूप से चुनौती नहीं है अशोक गहलोत साहब के सामने, क्योंकि अपोजिशन भी जो नाम नहीं लेता, क्योंकि है नहीं कोई अपोजिशन में, अपोजिशन भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए ये चुनाव जो आने वाले हैं उसमें तो कांग्रेस की जीत निश्चित है। कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी की क्या है कि जड़ें जो है ना गांव गांव तक लगी हो, रेस्ट कर रही है। फिर अब जी कांग्रेस निश्चिंत होके रेस्ट मूड में है। नहीं रेस्ट मूड में क्यों है, अभी छोटा आसरा जी को बने कोई 6 महीने थोड़ी हो गए भाई, अभी महीना 1.5 महीना हुआ है, पीसीसी की लिस्ट आने वाली है, पीसीसी की नई लिस्ट आ जाएगी, संगठन वापस खड़ा हो जाएगा। ये बताइए कि चुनाव लड़ाने हैं आपको, अभी पंच सरपंच में तो चलिए सिंबल बेस्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो पार्षद चुने जाएंगे, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, उसके लिए आपको पार्टी तो फॉर्म करनी पड़ेगी। वहां पे डीसीसी के सिंबल पे साइन होंगे, पीसीसी से जब जारी होंगे तो कमेटी नहीं बनेगी कि कौन इलेक्शन में डील करेगा, कौन होगा, किसको सिंबल देंगे। कमेटी भी बनेगी, ऑब्जर्वर भी लगेंगे, पर्यवेक्षकों को दे दिया जाता है राइट, वो जाकर के उसको कर लेंगे। कांग्रेस के अंदर बहुत से नेता, जिला लेवल के भी बहुत से सशक्त नेता हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाया जाता है, वो जाके मैनेज कर लेते हैं। कार्यकारिणी बनाना ही एक प्रश्न नहीं है कि पीसीसी कार्यकारिणी बन जाएगी तो ही संगठन चलेगा। संगठन तो कार्यकर्ता सब जगह है, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में। ये कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। यहाँ अपोजिशन नहीं है। अशोक गहलोत जी का क्या है कि मैं उनके कोई फेवर करने को या कोई उनकी चापलूसी करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस समय वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, उनकी पकड़ क्या है, संगठन से आए, और वो छात्र संगठन के, छात्र राजनीति के जमाने से आए, तो इतनी लंबी उम्र हो गई, तो जो उनके दौरान जितने लोग डेवलप हुए कार्यकर्ता नेता, उनको गांव गांव घर घर जानते हैं। जब तक नेता अपने कार्यकर्ताओं को नाम से नहीं पहचानेगा, जब तक वो पकड़ नहीं आ पाती। इसलिए कंपटीशन हमारे लिए कोई चुनौती, कंपटीशन राजस्थान में हाल फिलहाल तो नहीं है। जी चलिए, मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं अजय माकन, राजस्थान पीसीसी के जो प्रभारी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, उनके दौरे में। अर्चना जी, अभी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। जैसे मैंने अभी मेरा जो सवाल रहा उसका मैं उत्तर चाहूंगा कि सरकारें बदलती हैं लेकिन कार्यकर्ता कोई भी हो, जैसे मैंने जिक्र किया था उस वक्त भी, 2 घंटे रेगुलर सोमवार से शुक्रवार तक बीजेपी में भी जन सुनवाई चलती थी और इसी तरह से कांग्रेस में भी शुरू की गई थी। मंत्री भी सुनते हैं, दावा यही किया जाता है कितने कार्यकर्ताओं को सुने हमने। 2 अक्टूबर को रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रही है सरकार अपना। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, कि उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि वास्तव में कार्यकर्ता चाहता कुछ है और सुनने में ही वो सोच के चलते हैं कि बस काम हो गया, कार्यकर्ता को सुन लिया, यही काफी है।
या फिर कुछ वो एक अलग तंत्र काम करना शुरू कर देता है जब भी सरकारें बदलती हैं? सबसे पहले तो हम ना बिल्कुल यानी आज के जो परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, और हम आज सिर्फ कांग्रेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी अजय माकन जी पूरा जो दौरा कर रहे हैं, अब सचिन पायलट जी जो हैं पीसीसी के चेयरपर्सन थे, गहलोत जी की अपनी सरकार है, लेकिन अगर हम देखें जो पायलट जी का जो बयान है कि ये भी कंप्लेंट है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कांग्रेस के वर्कर्स की सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे वर्कर्स को जो चाहिए उनको मिल नहीं रहा है, ग्रास रूट वर्कर्स डीमोटिवेटेड हैं, जो पूरी कंप्लेंट की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है, जो वो बोल रहे हैं, इससे एक बिल्कुल सामने एक सटीक चित्रण जो है ना वो प्रस्तुत हो रहा है कि वाकई सरकार के सामने जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनके जो ग्रजेस हैं वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं, और वो मल्टीप्लाई इस हद तक हो चुके हैं कि यानी उनकी सुनवाई इस हद तक नहीं हुई कि यहाँ पर एक रिवोल्ट की स्थिति, रिवॉल्यूशन की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इस तरह से उत्पन्न हो गई कि सरकार खुद खतरे में आ गई। उसके बाद वहां से हाईकमांड के लोगों को भेजा जा रहा है कि यहाँ पर दोनों के जो डिफरेंसेस है उनको खत्म किया जाए। डिफरेंसेस को खत्म करने की बात करते हैं, जब वो बीच में जाते हैं वहां पर जो अपने जोन्स है वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात करने की बात करते हैं, तो चीजें और ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आ रही हैं। तो ये चीज इसीलिए बताई जा रही हूं मैं कि आप सोचिए कि यानी ये कितनी सिचुएशन कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लेकिन एक सवाल है अर्चना जी, एक सवाल है मेरा, हम लोग इस बात को देख रहे हैं क्योंकि बाहर से एक हमें अच्छे से आईने की तरह सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, और मीडिया एक आईना भी होता है, जो समझना चाहे कि हाँ बिल्कुल सत्य यह है, और अगर उससे देखे कि नहीं ये तो मीडिया है अपने अंदाज से। मीडिया के बारे में भी आजकल क्या हो गया कि नेता अपने अंदाज से अगर उसकी वाहवाही अगर आप छापते हैं तो कि नहीं बहुत बढ़िया पत्रकार, उसको फोन भी कर देंगे, और अगर आपने सच्चाई छाप दी तो नहीं कुछ नहीं यार जबरदस्ती का काम है। ये मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूं कि जैसे कार्यकर्ताओं की आपने कहा कि ये मुद्दा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। देखिए डिफरेंसेस का आधार जो सचिन पायलट ने उस वक्त बताया कि मेरा कोई व्यक्तिगत डिमांड नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं जिन्होंने सत्ता में आने के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था, ये बातें निकल करके आ रही थी उस वक्त। तो आज भी यही बातें स्टैंड कर रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये सिर्फ कांग्रेस में ही है कि कार्यकर्ता को इतनी आजादी है कि वो बोल सकता है। ये आजादी है कि वास्तव में कार्यकर्ता की उपेक्षा है, जो गुबार जो है वो निकल करके बाहर आ रहा है, उसे कैसे देखें? आजादी तो मैं इसको नहीं कहूंगी, मैं तो इसको फ्रस्ट्रेशन कहूंगी, क्योंकि जब आप 1.5 साल तक तो जब आपके पास आजादी थी आप चुप रहे, लेकिन जब आपको लगा कि आपको उस आजादी की कुछ कीमत नहीं मिल रही है तब आपने मुंह खोला। वो जो है वो पूरा फ्रस्ट्रेशन के बाद ही वो लेवल निकल कर आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक अनदेखा कंपटीशन, एक जो कहते हैं कोल्ड वॉर और एक डेड कंपटीशन, ये सब भी चल रहा है दो कैंप्स के बीच में, जो गहलोत और पायलट कैंप है। यानी अगर अभी हम देखे हैं जब सचिन पायलट जी का जन्म दिवस था और एक ब्लड डोनेशन कैंप का उन लोगों ने जो पूरा एक कॉल किया था, तो यानी जो दूसरे गुट के लोग थे, यानी हर जगह से एक जो फीडबैक आ रहा था वो ये था कहीं वो रिकॉर्ड टूट तो नहीं जाएगा, पहले वाला टूटेगा या नहीं टूटेगा। यानी फोन करके भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले थे, कितने यूनिट हो गया ब्लड डोनेट। तो यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में यानी वो जो लेग पुलिंग वाली चीज वो भी चल रही है आज सामने। तो अगर पैरेलल ये सारी चीजें चली तो मुझे लगता है कि डिफरेंसेस तो इस तरह तो खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल सर, यही मैं बोल रही हूँ कि वो जो अजय माकन जी अपने साथ फीडबैक लेके गए हैं, वो फीडबैक तो लेके गए हैं, उसके ऊपर यानी उसका ऑप्शन क्या है, उसको क्लैरिफाई कैसे, इन चीजों को नलीफाई कैसे करना है, ये चीज तो अभी किसी को भी इसका समाधान दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब जब 5 अभी और जो जोन बचे हैं जिसके अंदर सर्वे होगा, तो यानी एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 2 जोन का सर्वे हुआ है ये हाल है, अगर 5 का और होगा तो उसके आगे आने वाली सिचुएशन क्या होगी और उसको कैसे कंट्रोल करना होगा। दैट्स अ बिग एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन। सिंपल उसका बस इतना सा बोल सकते हैं जी, जो कांग्रेस को समझना होगा, बिल्कुल समझना होगा, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को समझना होगा, ये कहना चाहिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। स्थितियां देख रहे हैं हम, एक जर्नलिस्टिक नजर से हम देख रहे हैं। मैं यहाँ इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी है। बीजेपी कहती है अगर कहीं कोई बात आती है कि आपके यहाँ पे साहब इस तरह की बातें हुई अंदर उन्होंने कि नहीं, ये तो कार्यकर्ता के लिए एक प्लेटफॉर्म, या तो खारिज करेंगे उसे
या फिर ये कहेंगे कि ये तो कार्यकर्ता को कहने की एक आजादी है, ये हमारे संगठन में शामिल है और कहीं नहीं हो सकती। यही बात कांग्रेस कह रही है, इसे आजादी कहें। जैसे अभी अर्चना जी ने कहा कि तो फ्रस्ट्रेशन है, कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है तो निकल करके बाहर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इससे? ओम जी ने कहा कि हुल्लड़ जो है एक तरह से नियोजित भी रहा, कुछ लोग पर्टिकुलर एक खेमे की ओर से आए और उन्होंने हुल्लड़ किया जो अखबारों ने कवर किया, लेकिन ये क्या कार्यकर्ता को नहीं सुना गया, उनका एक गुब्बार है, या फिर नियोजित रहा, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी है जो कांग्रेस कह रही है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह है, सरकार में है तो कार्यकर्ता अपनी बात कहने के लिए आगे, जैसे डोटासरा और अजय माकन ने इस तरह से कहा उसे। देखिए योगेंद्र जी, संगठन जब कमजोर हो जाता है और हाईकमान की जो स्थिति बनी हुई है उसके कारण सारी घटना घटित हो रही है। बीजेपी में हाईकमान पावरफुल है और वो कार्यकर्ताओं की सुनते सुनते निपटाने का काम भी कर देता है। यहाँ वो स्थिति नहीं बनी। आप इसलिए देखिएगा कि अब क्योंकि 6 महीने का अंतरिम अध्यक्ष से सोनिया जी बनी है और जनवरी में फिर से राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, कांग्रेस में किसको नई जिम्मेदारी मिलेगी अभी कुछ पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीजें 6 महीने तक कैसे टाली, ये सारी कवायद चल रही है। स्थिति मैं मान के चलता हूँ 6 महीने ये सब चीजें नहीं टलेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, आप देखिएगा श्राद्ध पक्ष जैसे ही समाप्त होगा राजनीतिक नियुक्तियां 100% राजस्थान में होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, क्योंकि जो स्थितियां आज है उस स्थितियों में मंत्रिमंडल में कामकाज जो चल रहा है वैसे ठीक तरीके से नहीं चल रहा। वही है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, निश्चित है, क्योंकि देखिए जगह जितने भी आप देखते हैं कि वीसी हो रही है, मंत्री जी बैठते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से जो कुछ होना चाहिए नहीं हो रहा है। सत्ता का केंद्रीकरण जब हो जाता है और विकेंद्रीकरण नहीं होता है तो ये स्थितियां पैदा होती है। आज नहीं, पहले भी हुआ है, आज पहली बार नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब ऊपर से कहा जाता है तो विकेंद्रीकरण होता है। तो यहाँ क्या है कि जो स्थिति ऊपर से कहले की स्थिति नहीं बन पा रही है और जो दिशा निर्देश अब आएंगे, क्योंकि अभी कमेटी ने राजस्थान में आकर के जयपुर में आकर सुनवाई नहीं करेगी, ये तो बात तय होगी। अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और बाकी दिल्ली में बैठ के सुनवाई करेंगे और दिल्ली में बैठ करके अजय माकन की रिपोर्ट्स के आधार पर क्या कुछ निकलने वाला है ये तो आने वाला कुछ समय बताएगा। जन सुनवाई का कोई महत्व ये नहीं है कि इससे कोई संगठन बनेगा या कुछ होगा। ये बात सही है कि विकास कामत ने जो संगठन को सुधारने का और नीचे तक अपने आप को जाने का प्रयास किया था वो अजय माकन ने अपनाया। क्योंकि आप देखिएगा कि आपने जो अविनाश पांडे थे वो इस चीज को नहीं कर पाए। संगठन स्तर को नीचे तक बैठ करके बातचीत सुनने का जो सिलसिला पहले होता था, कहा जा रहा है ना कि प्रभारी मंत्री जाएंगे और प्रभारी मंत्री संगठन को सुनेंगे, ये होता था कांग्रेस में। और कांग्रेस के मैं खुद गवाह हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि मंत्री के पास जाता था तो जो काम कराने वाला आता था उसको कहा जाता था कि देखिएगा कि मैं तो इस कार्यकर्ता को जानता हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ, ये मेरा कार्यकर्ता पहले है। पहले वाली स्थितियां अब नहीं है। कारण है, इसका कारण है कि क्योंकि जब कांग्रेस में कांग्रेस के लोग निर्वाचित होके नहीं आ पा रहे हैं, दूसरे लोग सब शामिल हो जाते हैं। बीएसपी के लोग 6 लोग हैं, 10 निर्दलीय है। ये तो सभी राजनीतिक दलों की स्थितियां बन गई हैं। ये तो सभी राजनीतिक दलों की स्थितियां बन गई हैं कि आपका संकट मोचक कौन बनता है उसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। इसका भी पार्टी के अंदर खाने में काफी नाराजगी है उन लोगों को जिनको टिकट मिला था। मैं इसी पे जाऊंगा, मैं श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, एक बार ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, पिछले दिनों जो परिस्थितियां बनी उसी के चलते आज जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कवायद जो कर रहे हैं, वो वजह वही रही। लेकिन अभी जो आपने सुना लगातार 2 दिन तक, इसमें जिन लोगों को टिकट मिला, अब ऐसे जो परेशानी आएगी सामने केवल अभी की नहीं है। कमिंग डेज में इलेक्शन जब होगा, हर व्यक्ति, हर विधायक चाहेगा कि प्रधान मेरा हो, चेयरमैन मेरा हो, और वो 19 लोगों का सपोर्ट आपको लेकर के रखना है। क्योंकि 6 बीएसपी से जो आए हुए हैं, जिनको कांग्रेस में मर्ज कर दिया, वहां भी कांग्रेस को हरा के आए थे। 13 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जो भी अभी गहलोत साहब में अपना समर्थन जता चुके हैं। उन लोगों के सामने उनका भी विरोध कर रहे हैं कि साहब निर्दलीय विधायक हैं, उन्हीं को तवज्जो दिया जा रहा, हमें नहीं दिया जा रहा। क्योंकि ये लोग वो हैं कि जो सरकार के संकट मोचक हैं। नीचे संगठन के लेवल पे उन लोगों को काम करना है।
तो ये कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा? क्योंकि जब चुनाव होंगे तो टिकट का, और टिकट के बाद में अगर ऐसा है तो फिर वो अपना मोर्चा अलग खोल करके रखेंगे। देखिए योगेंद्र जी, ये मेरा सा ख्याल है कि ये दो सवाल हैं जिनका कि कांग्रेस अपना हल ढूंढ रही है। वो एक तो ये कि जिस तरह की नाराजगियां और बगावत के सिलसिले हुए, उनको कैसे उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको कैसे पार्टी के प्रति या आला कमान के प्रति वफादार बनाया जा सकता है। एक काम तो ये हो रहा है, जो इस संभागीय बैठकों का सबसे बड़ा सिलसिला मुझे यही लगता है कि ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो वहां पर जो लोग उस गुट के कार्यकर्ता हैं या लीडर हैं, उनसे ज्यादा आलाकमान से या कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता रखते हो, ऐसे लोगों को तलाश करें ताकि वो इनके आतंक से मुक्त, उनके हिसाब से इनके आतंक से और इनके दबाव से मुक्त हो सके। एक तो आलाकमान के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं, महामंत्री, वो यही बात देख रहे हैं। और दूसरा क्या है कि कांग्रेस का संगठन जो बड़ी मुश्किल से 77 में जो नष्ट हो गया था और उसके बाद में 80 के बाद में मिसेस गांधी ने वापस बनाने की चेष्टा की थी, और संजय गांधी की मृत्यु के बाद में सारी जिम्मेवारी राजीव गांधी ने ली थी, और संगठन बाकायदा कागजों से निकलकर हकीकत में बना था। और उसके साथ साथ में जिस तरह की चिंतन मनन ये सब चल रहे थे, पठन पाठन चल रहे थे, जिस तरह की मैगजीन्स वगैरह वो निकालने लगे थे, वो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। लेकिन उसी बीच में उनको प्रधानमंत्री बना दिया, और वो जो कुछ हुआ उसके बाद में सबको पता है। आज कांग्रेस की हालत वैसी है क्योंकि नरसिम्हा राव ने जितना कांग्रेस को आइडियोलॉजिकली नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि बेसिकली कांग्रेस कमिटेड है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और जो कांग्रेस का बुनियाद है। अब ये बाजार ओरिएंटेड जो इकोनॉमी है उसमें कैसे उन मूल्यों को स्थापित किया जाए, तो वो रास्ता निकाला। फ्लैगशिप योजनाएं जो आपने बताई है, चाहे वो नरसिम्हा राव, चाहे वो मनमोहन सिंह जी के वक्त में हो, चाहे अशोक गहलोत साहब के वक्त में हो, यहाँ पर वही चल रहा है। लेकिन इनके साथ साथ में आपको संगठन तो बनाना ही पड़ेगा, ये तो तय है। और डोटा सिराज जी की ये जिम्मेवारी जो उनको पीसीसी का चीफ बनाया है, उनको बाकायदा ब्लॉक लेवल तक अपने संगठन को खड़ा करना है। और इन सब चीजों से घबराना नहीं है जो ये मुखर होकर के आती हैं, क्योंकि ये मुखर होना तो बड़ा स्वाभाविक है। जब आप वंचित हो तो आप मुखर होंगे, जब आपको दे दिया जाता है आप संतुष्ट हो जाएंगे। और फिर साथ साथ में जो एमएलए बन गया, जो सांसद बन गया है, फिर वो क्या हैसियत चाहता है? एमएलए बना है तो भी तनख्वाह मिलती है, सांसद बना है तो भी तनख्वाह मिलती है। नहीं ओम जी, मेरा जो सवाल था, यहाँ दिक्कत एक आ रही है कि जो कांग्रेस को हरा करके लोग आए, वो चाहे इंडिपेंडेंट आए हो या बीएसपी के माध्यम से आए हो, उन लोगों का विरोध पार्टी के अंदर खाने में किया जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग सरकार के संकट मोचक बने हुए हैं, लेकिन पार्टी के लिए वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि दो गुट बन चुके होंगे। चलिए यहां तो बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां क्या होगा विधानसभा स्तर पर? देखिए, कुल मिलाकर के जिन लोगों ने जहां से आए हैं और जिनके प्रति वफादार हो रहे हैं, इसका मतलब बुनियादी रूप से वो वही हैं। अगर बुनियादी रूप से नहीं होते तो इधर नहीं आते। सत्ता का लालच वालच तो जो भी कुछ होगा वो उनके कुछ मिलने पे पता लगेगा कि उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। लेकिन इससे निपटने का तरीका क्या है कि आप ही के लोग आपके साथ में अगर दगा करते हैं और आप ही के सरकार पर अगर आक्रमण करते हैं तो उनको जमीदोज करने के लिए तो आपको ये सब रास्ते अपनाने पड़ेंगे। तो उनकी वकालत कैसे की जाती है? जो इमोरल एक्ट किया है जिन्होंने, जो अपनी पार्टी के साथ में वफादारी नहीं की, जिन्होंने अपने संगठन के साथ में बेईमानी करना प्रारंभ कर दिया, तो उनके शुद्धिकरण तो हो सकता है, लेकिन वो दावा कैसे कर सकते हैं? और उनकी बेहतरी की बात कौन सोचेगा? कोई भी कांग्रेसी होगा कभी उनकी बेहतरी की बात नहीं सोचेगा। कभी पहले कांग्रेस में नाराजगी होती तो रिजाइन कर देते थे। मैंने कुंभाराम चौधरी को देखा, कमलनाथ जी को देखा, सब पार्टी छोड़ के चले गए। ये नहीं कि पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया और खिलाफत में अलग से खड़े हुए। अब जब आप में ये दम तो है नहीं, आप अंदर बैठ के ब्लास्ट करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी बेईमानी है, साजिश है। और अगर साजिश को अगर कांग्रेस संगठन और आला कमान या सरकार नहीं समझ रही हो, तब तो उनका दुर्गति होगी। लेकिन अगर समझ रहे हैं तो इनको ऐसे अलग किया जा सकता है, इनके ब्लास्ट को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये जातीय नेता हैं। इनकी जातीय आधार के साथ में ये अपनी बार्गेनिंग करना चाहते हैं, तो उसका काउंटर उनके पास भी है। जिस तरह की कास्ट लेगेसी अगर इनके पास में है, तो कास्ट लेगेसी संगठन कांग्रेस के पास में भी और सरकार के पास में भी है। तो ये देखने का रोचक वो दृश्य होगा जो देखना पड़ेगा। जी चलिए वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये 19 ऐसे विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां पर इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी और आप लोगों को सामना करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी एक दुखदायी बात होगी और बड़ी पशुपेश की स्थितियां भी होंगी, क्योंकि ये हम 2 संभाग में कई लोगों से सुन चुके हैं कि जो लोग हमें हरा के गए, इतने वोट हमने लिए
और उन लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है, उन्हीं के कहने से अधिकारी लगाए जा रहे हैं। और एक ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो चर्चा सामने आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी की स्थितियां ऐसी हैं कि सरकार जैसे सिर्फ वही लोग चला रहे हैं, जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं रह गया है। योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि का बहुत महत्व है। एमएलए जो चाहता है वही उसके क्षेत्र में होता है। अब वो 100% नहीं हो रहा, 90 पहले नहीं हुआ ऐसा। नहीं, हमेशा ही एमएलए जो चाहता है उसकी डिजायर चलती है, आज से थोड़ी सालों साल से चलती है। और विधायक तो 100% अगर संतुष्ट नहीं है, 90% भी है, तो चिल्लाने लग जाता है, मेरे कहने से 2 अधिकारी नहीं लगाए, 4 और नहीं लगाए, 6 और नहीं लगाए। ये तो हम सब पार्टियों में देख चुके। विधायक चाहता है जो अधिकारी लगते हैं, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उनके तबादले होते हैं। अब रही बात वर्कर्स की, तो जब तक जिला कांग्रेस कमेटी की 19 का भी बताइए मुझे, 13 इंडिपेंडेंट जिनके सारे आप लोगों ने सरकार भी बचाई है और अब आप में भरोसा जता रहे हैं, 6 बीएसपी से जो आए हैं वो लोग, वहां सत्ता के 2 केंद्र होंगे, एक वो जिसको आपने टिकट दिया और एक वह जो आपके संकट मोचक बने हुए हैं। नहीं, सत्ता के केंद्र नहीं योगेंद्र जी, तो चुनावी राजनीति है। वो 2 क्यों, दूसरे ग्रुप भी होंगे जिसमें दम होगा भी ओम जी भाई साहब ने, जिसमें दम होगा वो जीत के आएगा। ग्राम पंचायत और पंचायत के चुनाव जो होते हैं, जिसके पास अपना समर्थन होता है वो जीत के आता है। अब ये जो विधायक जीत के आए, उस समय स्थिति और थी, आज की स्थिति और है। सरकार कांग्रेस की बन चुकी है। जो इनमें से जो आप बता रहे हो 19, इनमें से भी आधे तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के, आधे नहीं है। तो वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है ही ना। तो लेकिन उसके अलावा भी ये विधायक और कांग्रेस के नेता के अलावा भी कोई होंगे जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपने जीत के आएंगे। लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में जिसकी पकड़ होती है, जो मजबूत होता है, वो जीत के आ जाता है। अपन बात कर रहे थे कांग्रेस की, ओम जी भाई साहब ने राजीव गांधी का नाम लिया। राजीव गांधी के टाइम तो इतनी जबरदस्त एनर्जी कांग्रेस पार्टी में आ गई थी। वही मैं कह रहा था, कैडर सिस्टम था, अग्रिम संगठनों को जबरदस्त महत्व उन्होंने दिया। सारे जो अध्यक्ष थे, सेवादल, यूथ कांग्रेस, एनएस, उनको एमएलए एमपी के टिकट दिए, तो ताकत आई पार्टी में। लेकिन उसके बाद कैडर के धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया। जब तक कैडर नहीं होगा, जब तक पार्टी आगे सर्वाइव कोई भी नहीं करेगी। जो इंडिविजुअल नेतागिरी होगी वो जीतेगा, वो आएगा। टिकटों में भी मैंने कहा, टिकटों में क्या ठेकेदारी प्रथा हो गई। अब आपने किसी को जो प्रदेश अध्यक्ष हो गया या कोई मुख्यमंत्री हो गया या कोई तीसरा नेता हो गया, उसके कहने से अगर आपने 20 टिकट दे दिए तो उसके प्रति लॉयल्टी होगी। पहले ऐसा नहीं होता था। ब्लॉक से नाम जाता, फिर जिले से जाता, फिर वो सीडब्ल्यूसी में डिस्कस होता। कई बार तो मुख्यमंत्री का राइट हैंड के टिकट कट जाते थे, मुख्यमंत्री के टिकट कट जाते थे। हालात अब लग रहे हैं कि आपको ऐसे संभव होगा, वैसे हालात जो आप सोच के चल? बिल्कुल होगा। अब जो केंद्र में जो नया सेटअप आ रहा है, आप देखेंगे केंद्र में जो संभाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उनमें भी अनुभव आ गया है। अभी लोग, अब जैसे गुलाम नबी आजाद जी का अपन रेफरेंस दें, अब वो जिंदगी भर तो उन्होंने कांग्रेस से मजा लिया, अब चिट्ठियां उनको दर्द होने लग गया कार्यकर्ताओं का। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जो सत्ता की मलाई चख चुके हैं, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता का पक्ष रखने लग जाते हैं। वही तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को सत्ता में होते हैं जो उनको इज्जत नहीं देते, उनको तवज्जो नहीं देते, और जब उनकी बात आ जाती है तो खुद ही कार्यकर्ता बन जाते हैं। ये चीज को दूर करना आला कमान को सबसे ज्यादा जरूरी है। ये होगा, क्योंकि अब जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सब इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो उनमें खानदानी आईक्यू तो है ना, पॉलिटिकल आईक्यू, और लोग भी उनके साथ हैं। वो भी देखने लगे भाई वर्कर्स जो हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। 20-20, 30-30 साल से आप मजा ले रहे हो और फिर आप वर्कर की बात कर रहे हो। भाई वर्कर को तो आपने साइड लाइन किया हुआ है, आपने गेट बंद कर रखे थे। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली के जो अभी मैंने नाम लिए कुछ नेता ऐसे हैं, उनसे 10-10 साल से वर्कर मिल नहीं सकते थे। गेटों पे कमांडो लगा दिए, गेट बंद पड़े। और अभी ओम जी भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था, वो इकोनॉमिस्ट बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन उस 10 साल में जो कांग्रेस का संगठन का नुकसान हुआ है, वो मेरे ख्याल से अभी तक कभी नहीं हुआ। कि 10 साल तक कांग्रेस का कार्यकर्ता, क्या सांसद भी प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाता था, तो फिर काम कैसे होंगे? ये तो चेन होती है ऊपर से नीचे तक की। कार्यकर्ता एमएलए के पास जाता है, सांसद के पास जाता है, फिर वो केंद्रीय मंत्री से काम कराता है। तो चलिए, मैंने कितने एक्सपीरियंस किया ये बात, इस एक्सपीरियंस किया कांग्रेस। इस एक्सपीरियंस से जो आप शेयर कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप कुछ ग्राउंड रियलिटी है वही हमसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इससे कुछ नसीहत ले रही है, कुछ लेसन ले रही है? देखिए, कांग्रेस की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस किसमें लेसन लेगी? कांग्रेस के जो नेविगेटर्स हैं वो लेसन लेंगे। कांग्रेस तो एक पार्टी है, अपने आप में आइडेंटिटी है ही नहीं। कांग्रेस को जो चला रहे हैं, जो उसके कैप्टन बने हुए हैं, उनको लेना पड़ेगा लेसन तो, और वो ले रहे हैं दिल्ली में। अब जो नई एआईसीसी का गठन होगा, नए रूप से संगठन आएगा, आप 2-4 महीने में देखोगे, तो उसमें बिल्कुल यही बातों की झलक आएगी जो राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के टाइम झलक आती थी। चलिए, लेकिन उनको भय होने लग गया कि हमको हटा नहीं दे।
20-20 साल से पार्टी में बैठे हुए हैं, मलाई खा रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व में बैठ करके, वर्कर से मिलते नहीं थे। इसलिए कांग्रेस का हाल ये हुआ है। आज उनको जब तक उनको दूर नहीं किया जाएगा, नए लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, और जनता से जिनका जुड़ाव है। सर, ये आरोप तो आपके वर्तमान एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, दिल्ली के बहुत सारे नेता इन पे भी लगाते हैं आरोप कि पार्टी चाहे हार जाए लेकिन नए व्यक्ति को इन्होंने पनपने नहीं दिया। नहीं, मैं कुछ नेताओं की बात तो आपको बताई है, लेकिन जो अजय माकन जी हैं वो तो क्या छात्र राजनीति, युवक कांग्रेस की राजनीति से हैं, तो उनका जुड़ाव तो शुरू से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। अब कुछ लोग अगर आपसे नहीं संतुष्ट हैं या आपको आपकी बातों को पसंद नहीं करते हो, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, तो वो चीज मैं उसको मैं नहीं लेता हूं कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो संगठन से आया हुआ है, कांग्रेस पृष्ठभूमि से आया हुआ है, उसमें 90% आदमी जो है, जो संगठन में काम करता रहता है, उसके प्रति असंतोष नहीं हो पाता है। और जो दिल्ली में नेता बैठे हैं, अभी एक नेता है, उन्होंने वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे नहीं, बोले मैं 30 साल से कांग्रेसी हूं। अरे भाई, कई लोग तो 35-35, 40-40 साल से कांग्रेसी हैं, तो वो क्या आपने तो मजे लिए है केंद्रीय मंत्री में? जन्मजात कांग्रेसी हैं कि जन्मी कांग्रेसी हैं? जन्मजात कांग्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से कांग्रेस में आए हुए हैं। और ये जो रिटायर्ड अधिकारी रिटायरमेंट के बाद कांग्रेसी बन जाते हैं, कांग्रेस की ठेकेदारी लेने लग जाते हैं, ये चीजें दूर करना जरूरी है। पंचमढ़ी जैसा मंथन शिविर वापस लगे और उनकी सिफारिशों को लागू करेंगे जब पार्टी। तो ऐसा कुछ करने के लिए माकन साहब को भी भेजा है यहाँ पे। कोविड के बीच वो आए हैं, और कोविड के बीच जैसे आप भी कह रहे हैं कि एक लिमिटेशंस है हर चीज की, आप उससे ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकते, सेहत के लिए भी खतरा है, प्रोटोकॉल भी है, तो ये सब कुछ कैसे, फिर चुनाव भी है सामने, और माकन साहब कुछ एक्सपीरियंस भी लेके गए होंगे यहाँ से, क्योंकि 2 संभाग अच्छे से सुन चुके हैं और बाहर की स्थितियां भी उन तक पहुंची होंगी। नहीं, अजय माकन जी तो खुद भी स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान के चुनाव में रह चुके हैं, तो वो पहले से जानते हैं। मैंने कहा ना, जो संगठन का आदमी होता है, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और इनमें रहा होता है सालों से, तो वो तो कार्यकर्ताओं से परिचित होता है मोटा मोटी में। जो नए आ गए गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि या फैशनेबल कांग्रेस में घुसकर आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लिए है, अब वो चाहते हैं हमको पहले इंपॉर्टेंस मिले, तो वो तो अब वो असंतोष नहीं है। अभी ओमजी भाई साहब ने भी आपको बताया, एटीएम कल्चर है, कार्ड डालते पैसे निकलना चाहिए। वो जो एकदम से कल्चर आ रही है ना, उसको असंतुष्ट कहने से कोई मतलब नहीं है। असंतोष जब होगा जब 30-30, 40-40 साल से जो कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो वॉइस अपनी रेज करेंगे। ये जो आगे 4 दिन पहले आए कांग्रेस में, साहब असंतुष्ट है, वो काहे असंतुष्ट है? पहले हमें एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि अहमद पटेल, वेणुगोपाल और अजय माकन, इन 3 लोगों की कमेटी भी बनी हुई है, जो समन्वय समिति, जो ज्यादा लोग नहीं है और ये 3 ही लोग हैं। अभी तो इनकी भी मुझे लगता है कि मीटिंग बाकी होगी। जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि दिवाली तक या कहें कि नवरात्रों के दरमियान नई नियुक्तियां भी होंगी और मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है, कुछ लोगों को हटाया भी जा सकता है। ये सारी चीजें पूरे संभाग की कार्रवाई के बाद लगता है आपको, या फिर पहले बीच में ही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा? मुझसे पूछा आपने? नहीं, अर्चना जी से पूछा मैंने ये। अच्छा, सॉरी सर, क्या? अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, समय कम है जी। समिति बनी हुई है, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, ये एक कमेटी की भी मीटिंग होनी है, उसके बाद आला कमान तक जाएगा। एक वो बना दिया इन्होंने, एक चैन सिस्टम। तो अजय माकन पहले ऑल जो रीजनल एरिया है उनको सुन के जाएंगे, उनके वर्कर्स को, उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सुनवाई हो रही है, उसके बाद समन्वय समिति के पास जाएंगे, उसके बाद आला कमान के पास में जाएगा। ये तो समय मुझे लगता है कि लंबा जाएगा, क्योंकि बिहार चुनाव है, इसी दौरान उनकी प्राथमिकता बिहार भी होगी। तो क्या लगता है आपको कि दिवाली तक कुछ रिसफलिंग और ये सब कुछ हो सकती है? सर, अभी तो वही चीजें अभी थोड़ी सी इसमें भी वही, अभी मुझे लगता नहीं है कि ये 2 महीने में चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी और जो अपॉइंटमेंट्स है और जो एक्सपेंशन है वो हो जाएंगे। बिकॉज बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं। बिहार इलेक्शंस के टाइम पे कोई नहीं चाहेगा कि कांग्रेस की एक पुअर इमेज बाहर जाए, और जहां पर अपॉइंटमेंट्स हुए, जहां पर एक्सपेंशन हुआ, वहां पर फिर से फ्रेगमेंट सामने आएंगे, क्योंकि हर कोई अपना शेयर चाह रहा है। बीएसपी के लोग अपना शेयर चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स अपना शेयर चाह रहे हैं, कांग्रेस के जो ग्रास रूट वर्कर्स, ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो बोल रहे हैं हम ग्राउंड वर्कर्स है, वो अपना शेयर चाह रहे हैं। तो यानी जहां पर भी जिसको भी जो भी मिला, तो वो एक जो अलग जो ग्रुप है उसकी तरफ से जो आवाज आएगी वो काफी स्ट्रांग होगी। और इस टाइम पर अगर ये कोई इस तरह के अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी रैशनल डिसीजन, बहुत रैशनल डिसीजन नहीं रहेगा।
देखिए भैया, आने वाले इलेक्शन से आपकी इमेज जो होती है वो दूर तक जाती है और वो इमेज को अभी कोई चांस नहीं। तो यही कहता है कि जब भी कोई सामने कोई चैलेंजेस होते हैं तो अगर पहले की कोई भी कंट्रोवर्सी होती है उसको ढकने की कोशिश की जाती है, उसको फ्रंट में नहीं लेके आया जाता। और अपॉइंटमेंट्स निश्चित रूप से देखिए आपके पास में लिमिटेड अवसर हैं, आपको उन्हीं में सबको देना है और डिमांड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी पोजीशन में होता ही है, देख लीजिए आप जब टिकट डिक्लेयर किए जाते हैं तो एक जगह से 5 लोग मांगने वाले होते हैं, एक को टिकट मिलता है, 4 जने पुतले लेके पहुंच जाते हैं। तो ये कि अभी जैसे ओम जी ने कहा कि हुड़दंग को पहले हम प्राथमिकता देते हैं, लोग भी देखना चाहते हैं कि अंदर तो चलो पता नहीं लगा लेकिन बाहर क्या हो रहा है वो नजारा तो दिखाई दीजिए, मीडिया भी दिखा दीजिए। तो मैं माफी चाहूंगा, टिकट चाहिए पार्टी में आते ही जी। स्थितियां कुछ इसी तरह की हैं और माकन साहब निश्चित रूप से आए हैं, कांग्रेस के लिए एक जिम्मेदारी लेकर के आए हैं और वो जिम्मेदारियां अपने तरीके से पूरी करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। निश्चित रूप से 2 संभाग पूरे करके गए, 5 अभी बाकी हैं और चुनौतियां लेकिन काफी हैं, इतना सहज नहीं है ये सफर। और यही देखना है कि इन परिस्थितियों से कांग्रेस को ऊपर कैसे लेके जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।